सो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में ये ब्लड को पंप करता है और किस तरह से फैसिलिटेट करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को। ठीक है, क्या क्या इसमें मेन जो रोल है हार्ट का ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होते हैं। आगे सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो एवरेज वेट जो हार्ट का होता है दैट इज अराउंड 300 ग्राम। ठीक है, एक मिनट में 1 मिनट में ये जो है 72 टाइम्स जो है पंप करता है। एक मिनट में 72 बार पंप करेगा। ठीक है, एक बार जब वो धड़केगा, एक बार धड़कने पे वो कितना ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, तो दैट इज 70 ml, अराउंड 70 ml ब्लड को वो पंप करता है एक बार ही धड़कने पे। अच्छा, अगर हम चेक करें कि एक मिनट में कितना ब्लड वो पंप करेगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 72 मल्टीप्लाई 70 0 0 14 1 49 50। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं कि अराउंड 5040 ml, मतलब नियर अबाउट 5 ml 5 जो लीटर ऑफ द ब्लड को वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है इन द बॉडी। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पे कुछ हार्ट के अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं। ठीक है जी, कुछ चैम्बर्स है। कितने चैम्बर है, तो 4 चैम्बर है बेसिकली, दिस 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर है उन्हें कहा जाता है एट्रियम, आलिंद। क्या कहा जाता है हिंदी में, आलिंद। इंग्लिश में कहा जाता है एट्रियम। नीचे वाले जो 2 लोअर जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है दैट इज वेंट्रिकल। ठीक है जी, वेंट्रिकल, या हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तो निलय। ठीक है, अब इस तरह से देखेंगे कि ये जो हमारी ये वाली साइड है, जिस तरह से अब मैं इस तरफ को फेस कर रहा हूं, तो बेसिकली जो ये वाली साइड होगी वो मेरी राइट साइड होगी, इस तरफ को राइट साइड। हार्ट की जो ये परे वाली साइड होगी दैट इज लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस साइड वाला जो एट्रियम होगा दैट इज राइट एट्रियम, परे वाला जो एट्रियम होगा दूसरी साइड वाला तो वो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैम्बर हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले 2 चैम्बर दैट इज लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चीज आपको समझ आई। अच्छा, अगर हम फर्दर बात करें तो देखिए, अगर हम फर्दर बात करें तो हार्ट के यहाँ पे एक नोड होता है। ठीक है, एक नोड पाया जाता है। ठीक है, उस नोड का जो नाम है दैट इज साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। अच्छा, इस साइनो एट्रियल नोड का क्या काम है, देखिए ये जो साइनो एट्रियल नोड होता है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करता है हार्ट के लिए। हार्ट का क्या काम है, उस इलेक्ट्रिक पल्स से वो क्या करेगा हार्ट, तो बेसिकली वो जो धड़कता है, वो जो उसमें लब ढप की आवाज आती है, तो बेसिकली इस नोड के प्रोड्यूस किए गए करंट के कारण ही वो लब ढप प्रोड्यूस होती है। वो धड़केगा बेसिकली तो इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही वो धड़केगा, जो इस साइनो एट्रियल नोड ने पैदा किया। ठीक है, अब ये जो साइनो एट्रियल नोड है, अगर मान लो बाई चांस ये खराब हो गया, ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा डिवाइस है जो इसकी जगह ले सके, इस साइनो एट्रियल नोड की जगह ले सके, तो बिल्कुल पेस मेकर। क्या होता है जी पेस मेकर, पेस मेकर, पेस मेकर बेसिकली एक डिवाइस है जो इस साइनो एट्रियल नोड का काम करता है अगर इन केस वो खराब हो जाए। ठीक है, कैसे काम करेगा, तो बेसिकली साइनो एट्रियल नोड की जगह क्या किया जाएगा, उसे प्लेस किया जाएगा कहां, राइट एट्रियम में। साइनो एट्रियल नोड कहां पे प्रेजेंट था, तो वो राइट एट्रियम के टॉप पे था प्रेजेंट। अच्छा, वही इलेक्ट्रिक पल्स पैदा कर रहा था। अब कौन पैदा करेगा, तो पेस मेकर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पेस मेकर का उपयोग किस हार्ट ऑर्गन में किया जाता है, तो उसका यूज किया जाता है इन किस सॉरी ह्यूमन ऑर्गन में उसका यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है हार्ट में। किस चैम्बर में हार्ट के उसको लगाया जाता है, तो राइट एट्रियम में। ठीक है, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई कि किस तरह से हमारे ह्यूमन हार्ट की बेसिक जो हमने फैक्ट्स पढ़े। ठीक है, अब थोड़े और फैक्ट्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आगे फंक्शनिंग होती है ह्यूमन हार्ट में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स के जो हार्ट होते हैं उनके अंदर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिश की, तो फिश के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है जी, तो 2 चैम्बर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है जी, फिश के अंदर जो हार्ट होगा उसमें बेसिकली 2 चैम्बर होंगे, एक नीचे यहां पे आप देख रहे हैं वेंट्रिकल होगा, एक एट्रियम होगा ऊपर। ठीक है, अच्छा फिश के बाद हम बात करें रेप्टाइल्स की,
रेप्टाइल्स या उभयचर जो हम बोलते हैं जिन्हें एम्फीबियंस, ठीक है जी, एम्फीबियंस, इनकी अगर हम बात करें तो बेसिकली नंबर ऑफ कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो एक इसमें वेंट्रिकल पाया जाता है, एक वेंट्रिकल, और दो इसमें क्या पाए जाते हैं, दो एट्रियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, तो 3 चैम्बर्स हो गए, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्स होंगे, तो 3 चैम्बर्स इनमें पाए जाएंगे। अच्छा बात करें आगे फर्दर, तो ह्यूमन में तो आपको पता ही है कि 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमंस, या मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मैमल्स में और बर्ड्स में कितने चैम्बर होंगे, तो उनमें पाए जाते हैं बेसिकली 4 चैम्बर, ठीक है। क्या कोई एनिमल ऐसा भी होगा या कोई जीव जंतु ऐसा भी होगा जिसके जो चैम्बर है, हार्ट में जो चैम्बर होंगे वो सिंगल चैम्बर होगा उसमें, तो होता है जी, जैसे स्पाइडर है आपका, ठीक है जी। अब जो स्पाइडर होता है वो उसका जो चैम्बर होगा वो एक टिब्यूलर शेप में होगा, ठीक है। उसके हार्ट में वो सिंगल, कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स की बात अगर करें, नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 1। तो स्पाइडर के अंदर कितने चैम्बर्स पाए जाएंगे, दैट इज 1 चैम्बर पाया जाएगा उसके हार्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सर्कुलेशन होती है ब्लड के अंदर, सॉरी हार्ट के अंदर ब्लड की किस तरह से सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे प्रीवियस डायग्राम के ऊपर, जिसमें हम फर्दर बात करेंगे कि किस तरह से हार्ट के अंदर सर्कुलेशंस होती हैं ब्लड की, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टूड करना जरूरी है कि हमारे पास 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वो वेसल्स, ठीक है जी, जिसमें जो नंबर 1 टाइप, जो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज आर्टरी, ठीक है, जिनको हिंदी में कहा जाता है शिरा, ठीक है। और जो नंबर 2 जो होता है हमारे पास दैट इज वेन, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है, सॉरी शिरा नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है धमनी, आर्टरी को कहा जाता है धमनी और उसे कहा जाता है शिरा, ठीक है। आर्टरी मतलब धमनी, वेन मतलब शिरा। अब जो ये जो आर्टरीज होती हैं ये थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी थिक होती है, कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। जो आर्टरीज होंगी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी, अगर मैं यहां लिखूं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर मैं वेन्स की बात करूं तो वो जो कैरी करेंगे वो करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होगा तो सेम ही ब्लड, ठीक है जी, ऐसा तो बाहर से तो आएगा नहीं, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा है, ऐसा ब्लड होता है जिसमें क्या होगा बेसिकली ऑक्सीजन उसमें मिक्स्ड हुई है, ठीक है। देखिए हमारे जो ब्लड है उसके अंदर पाए जाते हैं आरबीसी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और डिस्कस करूं तो आरबीसी के अंदर हमारे होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, दैट इज Fe, ठीक है जी, आयरन पाया जाता है। अब ये आयरन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आरबीसी जो कैरी करता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के कैरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए यूजफुल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसी, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होगी ऑक्सीजन की, तो कौन कैरी कर रहा है, जब वो उसमें आरबीसी बेसिकली जब ऑक्सीजन को कैरी कर रही है देन इट इज ऑक्सीजनेटेड, वेयर एज जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या उसमें CO2 आ गई है ब्लड के अंदर, जब CO2 आ जाएगी तो वो कैसा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अंडरस्टूड हुई होगी कि किस तरह से आर्टरीज और वेन्स हमारे शरीर के अंदर फैली होती है, किस तरह से वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो अंदर मूव कर रहा है हार्ट के अंदर। देखिए मेनली जो हार्ट जो है वो मूव करता है, जो देखिए शरीर से वो घूम के आ चुका है, ठीक है, सारे सेल्स ने पूरी जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर की वो कंज्यूम कर ली है, तो इस टाइम क्या हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हो चुका है तो कहां से आएगा, किसी वेन से होके आएगा,
ठीक है, किसी ना किसी वेन से आएगा। और हार्ट जो होता है बेसिकली हमारे शरीर के सेंटर में होता है, चेस्ट के बीच में होता है, तो ऊपर से भी आएगा, ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी कुछ ना कुछ सेक्शन ऑफ ब्लड आएगा, ठीक है। तो ऊपर से जो वेन जो ब्लड लाएगी उस ऊपर वाली वेन को कहा जाएगा सुपीरियर वेने केवा, ठीक है जी। हिंदी में क्या कहेंगे उसे, उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा, ठीक है जी। ये ऊपर से आ रही है तो वेने केवा, ठीक है जी। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है इसीलिए वेने केवा, वेने केवा ऊपर से आ रही है तो सुपीरियर, तो सुपीरियर वेने केवा, उच्च महाशिरा। उसी तरह से एक वेने केवा नीचे से की तरफ से भी आती है तो इंफीरियर वेने केवा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है निम्न महाशिरा, ठीक है जी। उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, ठीक है। अब उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा मतलब सुपीरियर वेने केवा और इंफीरियर वेने केवा ने जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो शरीर से लाया हुआ है, उसे कहां ले गई, उसे ले गई पहले चैम्बर के अंदर, दैट इज राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है जी। राइट एट्रियम के अंदर वो पहुंच गया, ठीक है जी। किसके द्वारा, सुपीरियर वेने केवा और इंफीरियर वेने केवा के अंदर। अब सुपीरियर वेने केवा और इंफीरियर वेने केवा से कहां पहुंच गया, इस दूसरे चैम्बर में जो उसके नीचे वाला चैम्बर है, ठीक है। किससे होता हुआ, तो इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ। अच्छा, इस ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या है, देखिए वॉल्व का काम क्या होता है, अगर बेसिकली वॉल्व इसकी आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है। अब इसका काम ये है कि एक बार जो ब्लड इस वॉल्व को क्रॉस करके राइट जो आपका वेंट्रिकल है उसमें अगर पहुंच गया और गलती से अगर ब्लड क्या हो, पंप कर रहा है, तो अब उससे दो रास्ते हैं, या तो इस नस से होता हुआ जाएगा, हम डिस्कस करेंगे इस नस का नाम, इस वेसल का क्या नाम है, या तो पीछे भी हट सकता है, ठीक है, हट तो सकता ही पीछे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि वो ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन बैकवर्ड्स ना हो जाए, तो वहां पे वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व क्या करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि वो ब्लड पीछे ना हट जाए, ठीक है। तो बाइकस्पिड सॉरी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसका क्या काम है कि जो राइट वेंट्रिकल में जो आपका ब्लड पहुंच चुका है वो कहां ना जाए, वापस राइट एट्रियम में ना जाए। ट्राइकस्पिड वॉल्व की अगर हम बात करेंगे तो किन दो वेंट्रिकल्स, किन दो चैम्बर्स के बीच पाया जाएगा, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, राइट वेंट्रिकल के बीच, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। इतनी आपको बात अंडरस्टूड है, ठीक है। अब जो ब्लड है वो कहां जाएगा, तो वो राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से उसके लिए सिर्फ एक रास्ता बचा, यहां तो वॉल्व है तो पीछे हट नहीं सकता, तो जाएगा वो इस वेसल के अंदर थ्रू दिस वॉल्व, ठीक है। और इस वॉल्व का नाम जानने से पहले इस ब्लड वेसल का नाम देख लीजिए, ठीक है जी। तो इस ब्लड वेसल का नाम है जी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और इस पल्मोनरी आर्टरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो फुफ्फुस धमनी इसे बोला जाएगा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस क्यों कहा गया, फुफ्फुस किसे कहते हैं, तो बेसिकली फेफड़ों को, लंग्स को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी। अच्छा, फुफ्फुस धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में गया वो, ठीक है, तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी में किसके थ्रू जाएगा, तो पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड को हमने दो वॉल्व पढ़ लिए, नंबर 1 हो गया जी हमारे पास, तो वो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, और दूसरा हो गया पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है जी। तो साथ साथ में इन चीजों को याद करते रहिए क्योंकि एक साथ ये चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो आपके पल्मोनरी वॉल्व से होता वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया। अच्छा, फुफ्फुस मतलब लंग्स, क्यों इसका नाम फुफ्फुस धमनी पड़ा होगा या फिर पल्मोनरी आर्टरी पड़ा होगा, क्योंकि वो कहां जा रही है, वो जा रही है लंग्स के पास, किसे लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके वो कहां चली जाएगी, लंग्स के पास पहुंच जाएगी। लंग्स के पास क्या हुआ, तो लंग्स के पास क्या हुआ, तो हमने सांस अंदर ली है, वो जो ऑक्सीजन हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है उन या नेसल जो कैविटी है उसके द्वारा जो लंग्स में जो पहुंचा, वो ऑक्सीजन मिल गई कहां, उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई लंग्स के थ्रू बाहर, ठीक है। और जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड हो गया वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आ गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आ गया, हमारे थर्ड चैम्बर में, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। देखिए हुआ क्या, थोड़ा मैं दोबारा से आपको रिकैप करा लेता हूं। सुपीरियर वेने केवा इंफीरियर वेने केवा से लेफ्ट राइट एट्रियम में वो कहां आ गया, राइट एट्रियम के अंदर, पूरे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से उसने क्या किया, राइट एट्रियम से वो गया राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व।
ट्राइकस्पिड वाल्व से उसने क्या किया, अगेन पंप किया, और ट्राइकस्पिड वाल्व से वो कहां गया, मतलब राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच गया। लंग्स के पास कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या हुआ, ऑक्सीजन उसने गेन की, और पल्मोनरी वेन से वो थर्ड चैम्बर दैट इज लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो गया। ठीक है, तो अभी तक की प्रोसेस आपको समझ आई। अभी तक कितने वॉल्व पढ़ लिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, 2 वॉल्व पढ़े, 2 चैम्बर पढ़ लिए हमने। ठीक है, एक जो वेसल है उसके बारे में पढ़ लिया, दैट इज वेन। 2 टाइप की हमने वेसल्स के बारे में पढ़ा, एक तो ये तो आपकी वेन है। अब आप यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि आपने बोला था कि दैट इज आर्टरी। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहां तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कहां से, आर्टरी से होता हुआ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर सिर्फ इकलौती ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी आर्टरी हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो वो होती है जी पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही इकलौती वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है दैट इज पल्मोनरी वेन। तो आपको बात समझ आई। अब क्या हुआ, क्या हुआ, तो वेन कहां, वेन से, पल्मोनरी वेन से कहां पे एंटर हुआ ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो वो एंटर हुआ इसके अंदर, किसके अंदर, दैट इज लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के बाद एक और बार पंप हुआ ब्लड। ठीक है जी, तो वो पंप होके कहां पहुंच गया, इसके अंदर, इसका नाम क्या है, तो दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब देखिए, आपको जैसा वॉल्व यहां पे दिखा था वैसा ही एक वॉल्व यहां पे दिखा होगा। ठीक है जी, इस वॉल्व का नाम था ट्राइकस्पिड। ठीक है, इस वॉल्व का नाम है मिस्ट्रल वॉल्व। मिस्ट्रल वॉल्व आपके सामने लिखा तो है, पर आप मिस्ट्रल ना रख के इसको बायकस्पिड बोल सकते हैं, बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो बायकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, तो इट विल प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द ब्लड, कहां से कहां को, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां ना घुस सके, पीछे को ना जा सके, चले ना जाए कहीं। ठीक है, एक तो यूनिक डायरेक्शन बनाने के लिए, ब्लड एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करे, उसके लिए वॉल्व्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मिस्ट्रल वॉल्व या बायकस्पिड वॉल्व, थर्ड वॉल्व आपने पढ़ लिया। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड वॉल्व हो गया। ठीक है, फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि अब क्या हुआ। ठीक है, यहां से क्या हुआ, यहां पे पहुंच गया और पंप होके अगेन क्या हुआ, इस वेन में पहुंच गया, सॉरी इस आर्टरी में पहुंच गया। ठीक है जी, तो यहां पे भी आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, इस वॉल्व का क्या नाम है, तो इस वॉल्व का नाम है एरोटिक वॉल्व। ठीक है, कहां पहुंच गया जी, एरोटिक वॉल्व के अंदर। एरोटिक वॉल्व चौथा वॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है जी, फोर्थ वॉल्व क्या हो गया, एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व से होता हुआ कहां पहुंच गया, ऑर्टा में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, ऑर्टा में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी ऑर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी। ठीक है जी, सबसे बड़ी आर्टरी दैट इज ऑर्टा, AORTA। ठीक है जी, कहां गया, ऑर्टा में। और ऑर्टा ने क्या किया, ऑर्टा ने उसको पूरे ब्लड, पूरे शरीर के अंदर क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि किस किस तरह से जो ये मूवमेंट ऑफ द ब्लड हुई वो हमारे हार्ट के अंदर हुई। देखिए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है जी, राइट एट्रियम के कहां हुआ, पंप हुआ। ठीक है जी, पंप होके कहां पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या है कि जो ब्लड एक बार राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया वो राइट एट्रियम में ना जा सके। ठीक है, अब एक और पंप हुआ, पंप होने के साथ क्या हुआ, जो ब्लड राइट एट्रियम में था, राइट वेंट्रिकल में था, वो कहां, इस पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा होता हुआ कहां पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच गया। रास्ते में कौन सा वॉल्व आया, तो वो आया पल्मोनरी वॉल्व आया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और पंप के साथ वो कहां पहुंच गया, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ वो पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से एक और पंप हुआ और यही से सीधा बाहर को निकल गया थ्रू इस वॉल्व के, जिसका नाम रखा, क्या बताया गया, एरोटिक वॉल्व। ठीक है, इस चैम्बर का नाम क्या है, तो इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस बड़ी आर्टरी का नाम, ये जो बड़ी आर्टरी है इधर ऊपर, ठीक है, इस बड़ी सी आर्टरी का क्या नाम है, दैट इज ऑर्टा। उसने क्या किया, ऑर्टा ने पूरे शरीर में इस ब्लड को मूव करवा दिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अंडरस्टूड हुई हो। एक बार इसे
चेक कीजिए और रिवाइज कीजिए जरा इस चीज को एक बार। अब थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली मसल्स किस किस टाइप की है, ठीक है जी। तो अंदर अगर हम ध्यान से देखें कि जो बाहरी जो इसकी जो लेयर है मसल की, ठीक है, अगर आपको इसमें ना दिख रही हो तो मैं इसकी बाउंड्री जैसी बना देता हूं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इस लेयर को क्या कहा जाता है हार्ट की, इस लेयर को कहा जाता है पेरिकार्डियम। इस लेयर को कहा जाता है पेरिकार्डियम। अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है जी, सबसे अंदर नहीं, सो बेसिकली अंदर वाली जो ये वाली लेयर है, इससे बीच वाली लेयर, देखिए आप अगर नोट करें तो ये सबसे इंटरनल हो गई, ठीक है, और ये जो है बीच वाला सेक्शन हो गया, ठीक है जी। इसे क्या बोला जाता है बीच वाले सेक्शन को, दैट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और ये जो सबसे इंटरनल जो पोर्शन है, सबसे जो इंटरनल जो पोर्शन है, इसे नाम दिया जाता है, पेरिकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम हो गया, उसे कहा जाएगा इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, ठीक है। सो बेसिकली 3 लेयर्स आ गई हार्ट की हमारे पास। अब आप देख रहे हैं कि जो मायोकार्डियम है वो एक्सटेंड कर रही है, किस तरफ को एक्सटेंड कर रही है, इस तरह से एक्सटेंड करती 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 कहां चली गई, इस तरह से अंदर को चली गई, ठीक है। जिसने क्या किया, बाउंड्री बिल्ट की, किसके बीच, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। सो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो लेयर क्या करे, बाउंड्री फॉर्म करे, उस लेयर का क्या नाम है, उसे कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम क्या कहा जाता है जी, सेप्टम कहा जाता है। तो आई थिंक ये भी चीज आपको समझ आई हो, ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली हमने डिस्कस किया, ठीक है जी, तो एक बार इसे भी चेक कर लीजिए। थोड़ा और फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें फर्दर, तो हम देखते हैं कि जो रिसीव करने का जो काम है हार्ट में, जो रिसीव करने वाले जो चैम्बर्स है वो है एट्रियम, ठीक है। ये एट्रियम और ये वाला एट्रियम क्या करते हैं, बेसिकली रिसीव करते हैं। किसे रिसीव करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। और जो पंप करेंगे वो कौन पंप करेंगे, तो ये वेंट्रिकल्स हो गए, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है जी। राइट एंड लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो क्या करेंगे, पंप करेंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जो चीज रिसीव करेगी, जो चैम्बर रिसीव करेगा, उसकी मसल्स ज्यादा मोटी होंगी या फिर जो पंप करेगा उसकी मसल ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली जो चैम्बर्स पंप कर रहे हैं, नीचे वाले चैम्बर्स, उनके क्या मसल्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए ऑब्वियसली। तो जो वेंट्रिकल के जो बाहर के जो ये वाले सेक्शन जो होते हैं, जो ये मसल्स होती है, जिसे हमने क्या कहा था, मायोकार्डियम, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जो हार्ट है बेसिकली वो किस तरफ को, थोड़ा लेफ्ट साइड को गया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड की जाने की वजह से क्या होता है, तो लेफ्ट जो आपका फेफड़ा होता है, दैट इज जो आपका लंग होता है, थोड़ा साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू जो आपका राइट साइड का होता है, ठीक है। सो आपको आई थिंक आपको ये समझ आया हो स्ट्रक्चर जो जितना भी है, मूवमेंट ऑफ ब्लड किस तरह से हुई। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ईसीजी अब जो हमारा सेक्शन रह गया, दैट इज ईसीजी, और एक और सेक्शन था हमारा, दैट इज ट्रेडमाइल टेस्ट, वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।